नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें जो हमारी बुक चल रही थी उसका नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो आईटी के और जिनका लेवल फर्स्ट है, तो उनके लिए ये हमारी आज की क्लास है। और इसमें हमने जो है वो लास्ट 7 क्लासेस कर ली थी। हमारा जो 3rd यूनिट था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, और उसमें ये आज हमारी 8th क्लास है। तो इसमें जो हमें मेन टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है एक तो प्रिंटिंग और दूसरा है मेल मर्ज। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा जो क्वेश्चनिंग है इनमें से अक्सर पूछी जाती है। तो इसको चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग करने के लिए जाहिर है हमारे पास प्रिंटर तो होना ही चाहिए। वो आपका प्रिंटर या तो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है या फिर कलर्ड भी हो सकता है, आप कोई भी यूज़ करें। लिखे गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट आइकन बटन का उपयोग किया जाता है। वैसे तो प्रिंट करना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बड़ी आसानी से हमारे जो लिबरे राइटर जो है हमारा एप्लीकेशन, उसके ऊपर एक प्रिंट का बटन बना होता है टूल बार के ऊपर, स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर। अभी हम उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो वहाँ से आप क्लिक करके बड़ी आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन जो बात है वो ये है कि हम प्रिंटिंग की सेटिंग कैसे करें। जैसे कि हम अपने पेज का मार्जिन क्या रखना चाहते हैं, या फिर हम किन पेजों का प्रिंट निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ ऑड जो पेज हैं, जो जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये पेज सिर्फ निकालने हैं, या फिर आप फुल डुप्लेक्स यानी कि दोनों साइड से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको प्रिंटिंग के लिए मतलब कि आनी बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा अगर हम सिंपल बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके द्वारा किया जाने वाला प्रिंट डिफ़ॉल्ट सेटिंग का होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी कि जो पहले से इसकी सेटिंग्स हैं उसके मुताबिक ये जो है प्रिंट कर देता है। प्रिंट की और ऑप्शन जो हैं उपयोग के द्वारा हम प्रिंट ऑप्शन में बदलाहट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बटन है आपका, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो बटन है ये प्रिंट का बटन है। आप यहाँ से क्लिक करके सिंपल प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि प्रिंट करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लें कि वो प्रिंट के बाद कैसा दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले अगर हम डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहते हैं यानी कि देखना चाहते हैं या जांचना चाहते हैं, तो प्रिंट होने के बाद वो प्रिंट होने के बाद किस तरह दिखाई देगा, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू एक उपयोगी ऑप्शन है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप प्रिंट निकालने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देख लें, ताकि हमें पता लग जाए कि प्रिंट जो होगा वो किस तरीके से दिखाई देगा। कंट्रोलिंग प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग को कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि उसकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्रिंटर सेलेक्ट करना। मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंटर लगे हुए हैं, आपको उनमें से किस प्रिंटर में से कम आउटपुट चाहिए, तो आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, या फिर प्रिंट की रेंज है। प्रिंट की रेंज का मतलब ये है कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक आपकी बुक, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 500 पेजेस का है। अब आपको सिर्फ उसमें से कुछ चुनिंदा पेज चाहिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो जाहिर है आपको प्रिंट रेंज के अंदर वो बताना पड़ेगा कि हमें किस पेज का प्रिंट चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए, और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। प्रिंट की कमांड फाइल मेन्यू में जो है वो दी गई है। और प्रिंट को कुछ मुख्य ऑप्शंस होती हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रिंटर को सिलेक्ट करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना, प्रिंट रेंज देना, उसकी कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए वो, या फर्दर ऑप्शंस। फाइल में नो डाउट फाइल में प्रिंट का ऑप्शन होता है। फाइल यानी कि फाइल जो मेन्यू है आपका, उसके अंदर प्रिंट का ऑप्शन होता है, आप उसे यूज़ करें। या फिर कंट्रोल P, ये आप ध्यान में रखें कि कंट्रोल+P जो है वो प्रिंट का शॉर्टकट है। प्रिंटिंग ऑल पेजेस, सिंगल, मल्टीपल पेजेस, ये जो ऑप्शंस हैं इनका क्या मीनिंग है कि आप
जो आप सिर्फ सिंपल मतलब कि एक सिंगल पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं, या फिर जितने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पेज हैं आप उन सभी का प्रिंट लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ इस इमेज में देखें तो यहाँ पर ऑल पेजेस है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पेजेस होते हैं। और अगर आप किसी खास पेज का प्रिंट या फिर किसी सीरीज़ का, यहाँ पर हम 1 से लेके 10 तक या 20 तक जो भी आप देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं, या फिर हम सिर्फ इवन पेज का प्रिंट चाहते हैं, और या फिर हम सिर्फ ऑड नंबर का, तो यहाँ से आप ये चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो टॉपिक है, प्रिंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे कि क्या ऑप्शन थी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर वो हमें आता है मेल मर्ज। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि मेल मर्ज है क्या। किसी भी वर्ड प्रोसेसर के लिए मेल मर्ज एक बहुत उपयोगी टूल है। मेल मर्ज का अर्थ है एक जैसे डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों के लिए तैयार करना। जैसे सर्टिफिकेट होते हैं, सभी सर्टिफिकेट इनमें एक जैसे होते हैं। सर्टिफिकेट थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, सभी जो सर्टिफिकेट हैं इनमें जो डेटा है वो लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें लिखी गई जानकारी जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। मान लीजिए आपके डीएमसीज हैं, आपके सर्टिफिकेट हैं, वो देखने में सभी सर्टिफिकेट एक जैसे होते हैं। अब जैसे आपके 10th के +2 के जो डीएमसीज आते हैं वो सभी बच्चों के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें क्या अंतर होता है कि वहाँ पर आपका नाम होता है और आपके फादर का नाम होता है, मदर का नेम होता है, या फिर आपके मार्क्स होते हैं, और ये सभी बच्चों के अलग अलग होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो डॉक्यूमेंट को सेम रखता है, लेकिन उसमें जो जानकारी है उसको वो अलग अलग कर देता है। तो बेसिकली यही एक मेल मर्ज का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसमें आप ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन लिखी गई जानकारी हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इसी प्रकार किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजे जाने वाले लेटर होते हैं जिन पर जानकारी तो एक जैसी होती है, परंतु उन्हें अलग अलग व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। ऐसे कार्यों के लिए मेल मर्ज काफ़ी उपयोगी ऑप्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल मैं और दे दूं छोटी सी, ताकि आपको मेल मर्ज का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं और उस कंपनी में लगभग 300-400 एम्प्लॉइज़ हैं, और कंपनी क्या है सभी को न्यू ईयर विश करना चाहती है, या मान लीजिए दिवाली जो है वो फेस्टिवल उसकी वो बधाई देना चाहती है सबको एक लेटर पोस्ट करके उनके घर पे। तो वो क्या करेंगे, लेटर तो देखिए सबके लिए सेम होगा क्योंकि एक ही फेस्टिवल के लिए वो मतलब कि जो है विशेस कर रहे हैं, लेकिन सबका नाम अलग है, सबका एड्रेस अलग है, और सबका जो डिटेल है, जो मतलब उनकी जॉब प्रोफाइल है वो भी अलग हो सकती है। तो उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम होगा, लेकिन मेलिंग जो एड्रेस है वो सबका अलग अलग होगा। तो मेल मर्ज क्या करता है, 2 डॉक्यूमेंट को मिला के एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसमें कि सबके लिए अलग अलग लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। मैं आपको जो प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी यूज़फुल भी। आप इतना इसमें याद रखिए कि इसमें मेन जो है 3 फाइलें होती हैं। 3 फाइल जो है इसमें मतलब कि बनती हैं। सबसे पहले आपकी बनती है मेन डॉक्यूमेंट जो आप भेजना चाहते हैं, दूसरा मेलिंग लिस्ट जिनको आप भेजना चाहते हैं, और इन दोनों को मिला के जो आपकी तीसरी फाइल बनती है वो एक कंप्लीट फाइल होती है जिसमें आपका लेटर भी होता है और उन पर्सन्स का एड्रेस भी होता है। तो चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले मेल मर्ज में हमारा काम क्या होता है कि हम अपना डेटा सोर्स यानी कि जिसको डेटाबेस भी कहते हैं वो हमने तैयार करना है। डेटाबेस क्या होता है, जिन लोगों को आप मेलिंग जो है, जिन लोगों को आप वो लेटर जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं। तो क्रिएटिंग डेटाबेस और फॉर मेल मर्ज, डेटा सोर्स एक ऐसी फाइल होती है जिसमें जानकारी को टेबल के रूप में रखा जाता है। आपने ये याद रखना है कि इसमें जानकारी जो है वो टेबल के रूप में होती है। इसे डेटाबेस भी कहा जा सकता है। मुख्य तौर पर इसमें मेलिंग एड्रेस होता है, अर्थात उन लोगों का पता जिन्हें हम
मेल मर्ज द्वारा लेटर आदि भेजना चाहते हैं। उनका नाम, उनका पता, पिन कोड, शहर, प्रांत, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। डेटा सोर्सेज बनाने के लिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि हम MS एक्सेल करते थे और इसमें हम कैलक करेंगे। तो ये जो स्प्रेडशीट हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट बेसिकली एक टेबल्स होते हैं, तो उनमें आप डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। मेल मर्ज विजार्ड में यह सुविधा दी गई है कि आप यहीं पर अपना जो है वो डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। आपको अलग से स्प्रेडशीट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड, तो ये ऑप्शन जो है हमें वो टूल मेन्यू में दिया गया है और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टूल मेन्यू में जाकर आपने क्या करना है, मेल मर्ज विजार्ड। तो इसमें फर्दर काफ़ी ऑप्शंस हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स यानी कि मेल मर्ज के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जा सकता है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, टाइप द लेटर टू बी सेंड टू द मल्टीपल रिसिप्ट्स। हम क्या करेंगे कि एक आप अपना लेटर, एक अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जो भी आप सभी लोगों को भेजना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है। आपने क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट जो है, जो आप भेजना चाहते हैं वो रेडी कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, टू क्रिएट मल्टीपल लेटर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड, सेलेक्ट टूल और मेल मर्ज में जाएं। मेल मर्ज जब हम विजार्ड स्टार्ट करेंगे तो हमें ये स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सिलेक्ट स्टेप 1, पहला स्टेप जो है ये हमें ये 5 स्टेप दिए गए हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है, 1 बाय 1 करना है और जल्दी से इसको फिनिश नहीं करना। इसको आपने नेक्स्ट करके ही जो भी ये आपसे पूछेगा वो आपने बताते जाना है, जैसा हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और एकदम से इसको फिनिश नहीं करना, इसको लास्ट स्टेप तक आपने करना है, तभी मेल मर्ज कंप्लीट होगा। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट और नेक्स्ट। हमें इसी डॉक्यूमेंट पे करना है और हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो आएगा उसमें आपने डॉक्यूमेंट की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है। आप मेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, आप लेटर भी तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्लिक द बटन सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट। आपने एड्रेस लिस्ट यानी कि डेटाबेस जो आपने तैयार करना है, अगर आपका वो पहले से नहीं बना हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी कि नया डेटाबेस बनाएंगे। और नए डेटाबेस में क्या होगा, इफ़ यू विश टू कस्टमाइज द फील्ड रिसिप्ट इंफॉर्मेशन, क्लिक ऑन कस्टमाइज बटन, कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हम अपनी जो एड्रेस लिस्ट है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से हम ढाल सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, आप केवल नेम देना चाहते हैं, आप केवल नेम दे दें। इसमें एड्रेस जो है वो एड्रेस 1 के नाम से है, आप उसको चेंज करना चाहें वो कर दें। तो इसमें जो ये टेबल के फील्ड देता है उसको आप बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, यानी कि उसमें आप ऐड करना चाहें न्यू फील्ड ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, और किसी का नाम अगर आप बदलना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद है आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन, अलाउ टू सेव द लिस्ट रिसिप्ट। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि ये जो बनाता है, जो हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है वो आपकी बनती है .csv। तो ये जो फॉर्मेट है ये बेसिकली एक HTML के साथ मिलके चलने वाला फॉर्मेट है। ये जब हम ऑनलाइन कोई भी आप एक्सेल की फ़ाइल वगैरह अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उन चीज़ों में CSV फाइल जो है वो यूज़ होती है, और ये एक तरह से डेटाबेस भी होता है, तो इसीलिए CSV फाइल का यूज़ किया जाता है इसमें। तो हमारी जो डेटाबेस की फ़ाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .csv, ये आपने ध्यान में रखना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके बटन यू विल मूव टू स्टेप 3 ऑफ मेल मर्ज। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें आप अपने जो ये फील्ड हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोर पे जाके हमें वो करने हैं। तो उसके बाद अगर ये फील्ड आपके सही हैं तो क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, मूव टू 4th स्टेप, और आप क्या करेंगे, क्रिएट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस क्या हैं, जैसे आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डियर सर और मैडम, आप उनके जो एड्रेस है उसके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं। डियर मैडम सर है, अगर डियर एम्प्लॉइज़ हैं
तो इस तरीके से आप सैल्यूटेशंस जो हैं, जो ग्रीटिंग लाइंस हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, यू विल मूव टू स्टेप 5 मेल मर्ज विजार्ड। आपने क्या करना है, लास्ट में एडजस्ट लेआउट, जो 5th स्टेप है। एडजस्ट लेआउट का मीनिंग ये है कि आपको जस्ट अपने जो बनाया है उसको आपने वहाँ पर प्लेस करना है। और इसको एडिट करने के लिए आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, जो कि आपको दिखाई देगा। अगर मैं आपको इमेज में दिखाऊं तो जो कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज करेंगे तो आपको ये बार दिखाई देगी। यहाँ इस बार के ऊपर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसका मीनिंग ये है कि आप सिंगल जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको आप मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखा है, आप इसको ऊपर नीचे जहाँ पर भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा थ्योरेटिकल, और नेक्स्ट हमारा वही है कि हम करेंगे प्रैक्टिकल। और मेल मर्ज का प्रैक्टिकल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका प्रैक्टिकल बड़े ध्यान से देखें और इसको कम से कम 2-4 बार आप रिपीट करके जरूर देखें। तो जैसे ये है डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, आप इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करें। हम भी चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी प्रैक्टिकल स्क्रीन है और हम कर रहे थे प्रिंटिंग, और उसमें अभी हमने करना है मेल मर्ज। तो सबसे पहले प्रिंटिंग थोड़ा सा देख लें। प्रिंटिंग में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बटन है, ये वाला, जिसको आप कंट्रोल P के द्वारा भी ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं जो हमें मतलब कि दिखाई दे रही हैं। इनमें आप यहाँ पर प्रिंटर अपना सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़, तो ध्यान में रखना आपकी ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चेंज होगी अकॉर्डिंग टू योर प्रिंटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पेज का अपने डॉक्यूमेंट का साइज़, यहाँ पे जैसे मैं A4 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं A4 यूज़ करूँगा। आपका ओरिएंटेशन क्या है ये मैंने बताया था आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, हम किस तरह का पेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं प्रिंटिंग में। और आपका जैसे मेरा ये कलर प्रिंटर है तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आ रही हैं कि आप इसको कलर निकालना चाहते हैं या ग्रे स्केल। आप ये कर दें, पेपर का टाइप आप सेलेक्ट करें। ये बेसिकली कलर प्रिंटर है तो इसीलिए इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, अदरवाइज़ आपके पास सीधा ये ग्रे स्केल ही निकालेगा। तो इस तरीके से आपके पास मोर ऑप्शंस हैं, इनमें आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह जो कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को पेज के बिल्कुल फिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट मान लीजिए लार्ज है, आपको चाहिए कि वो एक पेज में आ जाए, तो आपको यहाँ से ये फिट टू पेज कर सकते हैं। और मेंटेनेंस ये पेज जो हमारा प्रिंटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसकी नोज़ल हेड वगैरह क्लीन करना। तो ये सारी प्रिंटर की जो ऑप्शंस हैं ये आपको अकॉर्डिंग टू प्रिंटर जो है वो चेंज मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे प्रिंटर की, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे रेंज हमने प्रिंट किस पेज का करना है, वैसे तो ये ऑल पेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बीच में ऐसे आप हाइफन देके आप कर सकते हैं 12। मान लीजिए मेरे पास 200 पेज की एक डॉक्यूमेंट है, मैं सिर्फ 1 से लेके 12 तक जो पेज हैं वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। और अगर आप अलग अलग पेज मान लीजिए सेपरेट पेजेस करना चाहते हैं, 5 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद मान लीजिए 9 नंबर, तो इस तरीके से आप कोमा के थ्रू आप उसको सेपरेट करके पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये है इवन पेज और ऑड पेज। आपने यहाँ पर या तो आप इवन पेज सेलेक्ट कर लें या फिर ऑड पेज। इवन पेज पे ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इवन पेज इसमें है ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है और उसी पेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो ऑड पेज है, तो इसलिए ऑड पेज दिखाएगा। ये वन साइड है, मेरा प्रिंटर ही वन साइड है, सिंप्लेक्स है, और ये डुप्लेक्स नहीं है। डुप्लेक्स का मीनिंग ये होता है कि जो कई प्रिंटर होते हैं जो दोनों साइड से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो फ़िलहाल ये मेरा पेज सिंप्लेक्स ही है प्रिंटर जो है, तो इसलिए हमें इसे सिंपल ही रखना है। और उसके बाद है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आप कितनी निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पेज का साइज़ है, ओरिएंटेशन है, ये ऑप्शन वही है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो इन चीज़ों को आप चेंज करके उसके बाद आप ओके करें,
तो आपका ये जो सेटिंग्स हैं ये आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी। पेज बैकग्राउंड वगैरह आप दिखाना चाहते हैं, इमेज अगर इसमें है आपके डॉक्यूमेंट में, ये बेसिकली लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें आपको कुछ कंटेंट आप हाइड करना चाहें, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सी इमेजेस हैं और आप चाहते हैं कि इमेजेस अगर ना ही आए तो बेटर है, तो आप यहाँ पर इमेजेस को हटा दें तो ये इमेजेस को हाइड कर देगा, उनका प्रिंट नहीं निकालेगा। अगर आपका कोई टेक्स्ट हिडन है, आप उसको भी प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट प्लेस होल्डर हैं या फिर पेज का बैकग्राउंड है, इन चीज़ों को आप अगर इग्नोर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपकी ये सेटिंग हो गई है तो आप इसको जस्ट प्रिंट करें और प्रिंटर आपका जो चुना हुआ है उसमें से ये प्रिंट जो है वो निकलेगा। तो प्रिंटर की सेटिंग जो है वो काफ़ी इजी है और इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आप करके देखें, आसान है। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है मेल मर्ज, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे टूल में जाकर हम मेल मर्ज विजार्ड को ऑन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा फर्स्ट वर्क है वो है कि आपका जो लेटर है जो आप पोस्ट करना चाहते हैं सभी को, वो आप रेडी कर लें। तो जैसे मैंने इस पे एक सिंपल सा टाइप करके रखा हुआ है, मैंने अपने नाम का लेटर बनाया है कि ये लेटर मैं सबको भेजना चाहता हूँ, और ये मैंने अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप किया और उसके बाद मैंने डेट दिया, और इसको मैं जस्ट एक न्यू ईयर विश के तौर पे मैं सबको ये भेजना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं, मैं सभी को यही लेटर भेजूँ, लेकिन इसमें नाम सबका यहाँ पर अलग अलग आए और यहाँ पर एड्रेस जो है वो सबके लिए अलग आए। तो मैंने एक न्यू ईयर विश के लिए जस्ट एक डमी सा लेटर तैयार किया है, तो इसको मैं मेल मर्ज में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये लेटर बनने के बाद हमें क्या करना है, टूल में जाकर मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमसे पूछेगा कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। बिल्कुल मैं इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है मेल मर्ज अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टाइप क्या है, उसकी आप लेटर कर रहे हैं, किसी को लेटर भेज रहे हैं या फिर ईमेल मैसेज है। मैं फ़िलहाल लेटर भेज रहा हूँ तो मैं इसी को रहने देता हूँ और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है हमारे से पूछेगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। जो आपके एड्रेस हैं वो कहाँ पर पड़े हैं, या तो वो हो सकते हैं आपने किसी स्प्रेडशीट में बनाए हो या फिर आप उसको न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाना है हमें सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ बनी हुई है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं नई क्रिएट करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये फील्ड जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, लेकिन मुझे इतने फील्ड नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइज करने के बाद मुझे टाइटल जो है वो नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट नेम ठीक है, और उसके बाद कंपनी नेम भी नहीं चाहिए, एड्रेस मुझे चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैं सिटी रख लेता हूँ, जिप भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद देन क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, जैसे मैंने भरा रमेश शर्मा, मैं पूरे ही भर देता हूँ, और दिल्ली रोड, और उसके बाद हिसार एंड नेक्स्ट या बंसल, चंडीगढ़ रोड, मोहाली, और नेक्स्ट मैं भेजता हूँ गगनदीप, मानसा रोड, बठिंडा। ओके, तो मैंने लगभग 3 एड्रेस जो हैं वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने सब्सक्राइबर के नाम से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं मान लीजिए उनको लेटर भेजना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेव कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट है तो मैं इसको ओके करता हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर ये करंट एड्रेस लिस्ट जो है वो बता रहा है कि आपके सब्सक्राइबर नाम का जो आपने लिस्ट चूज़ की है वो है ये। और इसमें जो है ये चीज़ें दिखा रहा है, आप जैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं जो ये नीचे दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी है इनमें से वही फील्ड आप चूज़ करें। जैसे ये मेरे पास तीनों हैं, मैं इसको अगर एडिट करूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इनको हटा सकता हूँ, इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है ऐड कर सकता हूँ, इसको अप डाउन कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी चीज़ को नीचे रखना चाहता हूँ या इसको मैं ऊपर रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जो भी डिसाइड करेंगे और यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका डेटा वहाँ पर कैसा दिखाई देगा। और इसके बाद आप जस्ट ओके करें और यहाँ पर भी आप ओके कर दें। और ये चीज़ें हमें यहाँ पर डेमो में दिखा रहा है कि आपके जो एड्रेस है लिस्ट है वो आपकी प्रॉपर मैच कर रही है, इसका मतलब ये ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट था हमारा क्रिएट सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो हम एज ए ग्रीटिंग्स अपने लेटर वगैरह पे लिखते हैं। जैसा कि आप लिखते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हेलो फ्रेंड्स, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ खास वर्ड्स, तो उनको हम सैल्यूटेशंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लेटर टाइप कर रहे हैं तो उसमें हम सैल्यूटेशन लगाना चाहेंगे तो हम करेंगे क्रिएट सैल्यूटेशंस पे। क्रिएट सैल्यूटेशंस में इसको आप डिसेबल रहने दें क्योंकि इसमें जेंडर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जबकि जेंडर हमने वहाँ पर मेंशन नहीं किया डेटाबेस के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सिंपल सैल्यूटेशंस है यहाँ पर जैसे ये दिए हुए हैं इनमें से आप चूज़ कर लें। मैं फ़िलहाल डियर फ्रेंड्स चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में ये हमें दिखाएगा कि आपका जो आपने जो चुना है वो एग्जैक्ट में कहाँ आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सैल्यूटेशंस को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, यहाँ पे, ठीक है। और इस एड्रेस को हम ऊपर कर देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ फिनिश। तो ये मेरा जो सैल्यूटेशंस था डियर फ्रेंड्स ये यहाँ आया है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं रखता हूँ यहाँ पर। और जो मेरे ये फील्ड आया है इसको भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको भी मैं रखूँगा यहाँ पर। ओह सॉरी, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप जस्ट ड्रैग ड्रॉप करके आप यहाँ पर रख लें इस तरीके से, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बॉक्स के रूप में आया है। तो इसको मैं यहाँ रखूँगा और ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं और इसको आप फुली मॉडिफाई कर सकते हैं एज टू आवर रिक्वायरमेंट्स, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मुझे क्या है कि यहाँ भी चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये मुझे यहाँ भी चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर किसी फील्ड की आपको और भी रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा तैयार है, अभी ये रेडी है, तो इसको जस्ट आपने करना क्या है कि आप यहाँ पर ये आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक नया डॉक्यूमेंट बना के देगा जैसा कि ये है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये पूरा जैसे मैंने बनाया था, पहला जो एड्रेस लिखा था वो रमेश शर्मा, ये जो लेटर है ये देखिए प्रॉपर रमेश शर्मा के लिए तैयार हुआ है और इसमें रमेश शर्मा का जो है वो आ गया सारी डिटेल। और इसी तरह मेरा दूसरा पेज जो है वो तैयार हुआ है पूजा बंसल के लिए और इसी तरह इसने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। और थर्ड जो है यहाँ पर गगनदीप के लिए, तो इस तरीके से ये मेंशन हो गया। अगर आप प्रॉपर किसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं अलग अलग से तो आप उसको मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप कॉमन करना चाहते हैं, कॉमन चेंजेस करना चाहते हैं तो बाकी जो है आप यहाँ से उसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज करेंगे और बाद में आप यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ये सब में वैसे ही जो है चेंजेस आपको सभी पेजों में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज को यूज़ करें
जो लिब्रे ऑफिस के राइटर का मेल मर्ज है वो उतना स्मूथ नहीं है जितना कि आपको MS वर्ड में मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम लिब्रे ऑफिस कर रहे हैं तो जाहिर है हमें यही करना है। और इसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर हैं, जो ग्राफिक्स के हैं वो MS वर्ड से काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी क्लासेस को सीखते रहें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।